लद्दाख में पंजला टॉप और खारदुंगला दर्रे में मौसम की पहली बर्फबारी से तापमान में आई अचानक गिरावट। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर जारी। जम्मू के नल्हा पुल के ध्वस्त होने से बढ़ी लोगों की दिक्कतें। पहाड़ी क्षेत्र में बढ़ा भूस्खलन का खतरा। भारी बारिश के चलते कांगड़ा का पोंग डैम पूरी तरह लबालब। आसपास के रिहायशी इलाकों में भी पहुंचा पानी के तेज बहाव में कई गाड़ियां बहती नजर आई। गुरदासपुर में लगातार बारिश और बांध से छोड़े गए पानी के कारण उफान पर रवि नदी। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। 7 गांव के लोगों ने प्रशासन से रेस्क्यू की अपील की। पठानकोट में चक्की दरिया पर बने 2 नए पुल का एक हिस्सा पानी में बहा। जालंधर से आने वाले रास्तों को किया गया बंद। कांगड़ा में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। धर्मशाला में भरभरा कर गिरी एक बहुमंजिला इमारत। कोई जनहानि की खबर नहीं। कांगड़ा शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ भूस्खलन, जिससे 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की 2 लेन बंद हो गई। मनाली में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर सड़क तक पहुंचा। नदी का पानी 2023 में भी बाढ़ से इसी जगह मचाई थी तबाही। देहरादून शहर के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। देहरादून के छावनी क्षेत्र से आई तस्वीर। भुवनेश्वर में बाढ़ का संकट गहराया। पानी बढ़ने से कानी नदी के तटबंध भी पड़े दरा। राजस्थान में अगले 10 दिन सक्रिय रहेगा मानसून। दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की आशंका। राजस्थान के बूंदी में बाढ़ और पानी के सैलाब में सड़कें गायब। मेज नदी के पुल पर जमा हुआ मिट्टी का मलबा। हमीरपुर में मूसलाधार बारिश बरपा रही है कहर। शिक्षण संस्थानों में आज की गई छुट्टी। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश जारी है। धर्मशाला और होटलों में पानी भरने के कारण श्रद्धालुओं को हो रही है दिक्कत। चंदौली में डैम से रिलीज किए गए पानी के कारण 25 से ज्यादा गांव में बाढ़। खेत खलियान के साथ सड़कें भी डूबी। ठेले से लोग आवाजाही करने को मजबूर। आज पीएमओ में अहम बैठक। अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी पर मीटिंग। इस बीच ट्रंप के 50% टैरिफ के खतरे के बीच पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश। पीएम मोदी ने कहा, चाहे कितना भी दबाव आए, हम अपनी सहनशक्ति बढ़ाते रहेंगे। 27 अगस्त को ट्रंप ने 25% वाले दूसरे टैरिफ की तारीख तय की। अमेरिकी टैरिफ की समय सीमा करीब आने पर आरबीआई गवर्नर ने भारत की लचीलापन का दिया हवाला। कहा, अगर विकास दर प्रभावित होती है तो उपायों के साथ न्यूनतम प्रभाव तैयार। आरबीआई गवर्नर ने कहा, बैंकों और कंपनियों को निवेश चक्र बनाने के लिए एक साथ आना चाहिए। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, आरबीआई टैरिफ प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए तैयार। आज से 28 अगस्त तक आरएसएस शताब्दी समारोह शुरू। आज शाम 5:30 बजे दिल्ली में सरसंघचालक मोहन भागवत उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। आरएसएस इस साल विजयदशमी पर अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले की सुनवाई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण संबंधी अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। आज भारतीय नौसेना को स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी और हिमगिरी मिले। रक्षा मंत्री विशाखापट्टनम में उदयगिरी और हिमगिरी को नौसेना में करेंगे शामिल। बीजेपी बिहार के युवा 2047 छात्र सम्मेलन का आयोजन करेगी। आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। ठाकुर बाबा की करीब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति ईडी ने कुर्क की। मामले की जांच जारी। सुप्रीम कोर्ट ने वनतारा की जांच के लिए एसआईटी बनाई। जामनगर के वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की होगी जांच। जानवरों की खरीद फरोख्त वित्तीय अनियमितता की होगी जांच। एसआईटी को 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपनी है। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। आज गुजरात में पीएम मोदी का दूसरा दिन। आज पीएम मोदी अहमदाबाद में 100 देशों को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्यात को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले दिन पीएम मोदी ने अहमदाबाद में दी विकास की सौगात। 5400 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं का किया उद्घाटन। भव्य रोड शो के दौरान भारी संख्या में उमड़े लोग। अहमदाबाद में पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, बापू के नाम पर सालों तक शासन किया। उन्होंने उनके सपनों को कुचला। भारत को दूसरे देशों पर आधारित रखा। ट्रंप के टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा, मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी। पीएम मोदी ने फिर दोहराई जीएसटी रिफॉर्म वाली बात। कहा, हमारी सरकार दिवाली से पहले जीएसटी रिफॉर्म कर रही है, जिससे टैक्स कम होगा और सभी को डबल बोनस मिलेगा। स्वदेशी अपनाने पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने बड़ी अपील की। बोले, लोगों को दे स्वदेशी उपहार, हम भारत को आत्मनिर्भर बना के रहेंगे। कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट का भी किया जिक्र। आज फिर से राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू। आज यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा।
पश्चिमांचल के बाद बिहार के मिथिला क्षेत्र से होकर गुजरेगी यात्रा। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिलों से होकर गुजरेगी। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद। 16 दिनों की यात्रा 20 से ज्यादा जिलों में होकर गुजरेगी। 17 अगस्त को शुरू हुई एसआईआर के खिलाफ 1300 किलोमीटर की यात्रा 1 सितंबर को पटना में खत्म हुई। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर इंडिया गठबंधन समर्थन जुटाने में लगी। सुदर्शन रेड्डी आज लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। सुदर्शन रेड्डी जल्द ही समर्थन जुटाने के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों से संपर्क करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज करने वाले हरियाणा के 650 अस्पतालों ने हड़ताल की खत्म। हरियाणा के मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद दिया फैसला। MiG-21 की विदाई से पहले एयरफोर्स चीफ ने उड़ाया फाइटर जेट। अगले महीने 25 सितंबर को रिटायर हो रहा है लड़ाकू विमान। बस्तर के नक्सल पीड़ित परिवारों ने सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ वोट डालने की मांग की। कहा, सलवा जुडूम को खत्म करने के फैसले के कारण जीवन हुई तबाह। जेपीसी पर विपक्षी खींचतान के बीच कांग्रेस का फैसला। सूत्रों के अनुसार कमेटी के लिए अपने सांसदों के नाम देने पर राजी हो गई है पार्टी। गठबंधन के कई दल अभी भी बहिष्कार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर से पाकिस्तान को दी चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर जिक्र पर बोले, छेड़ने वालों को छोड़ेंगे नहीं, भारत अब नया भारत। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एसआईआर के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। बोले, कोई भी समझौता देश के हितों के खिलाफ नहीं होगा। आज का भारत आत्मविश्वास के साथ खड़ा। शिवराज सिंह चौहान ब्रेन ड्रेन पर बोलते हुए छात्रों से की देश न छोड़ने की अपील। कहा, ब्रेन ड्रेन भयानक खतरा। ज्ञान का उपयोग अपने देश के लिए ही करना है, देश की जनता के लिए भी करना है। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने 1984 सिख विरोधी दंगों ने जान गंवाने वाले परिजनों के लोगों से बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पीड़ितों को सरकार की ओर से नौकरी दी जाएगी। 130वें संविधान संशोधन बिल के विरोध पर गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा, जेल से सरकार चलाना चाहता है विपक्ष। अमित शाह ने कहा, बिल से साफ है कि कोई भी जमानत के बाद फिर से पद की शपथ ले सकता है। विरोध की वजह सही नहीं। अमित शाह ने कहा, बिल पर चर्चा से भाग रहा है विपक्ष। जनता को गुमराह करने की भी साजिश। जेपीसी के विरोध पर भी अमित शाह ने विपक्ष को घेरा। कहा, जेपीसी ने शामिल नहीं हुए तो कोई विकल्प नहीं। संविधान संशोधन बिल पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, सीबीआई ईडी सरकार के इशारे पर कर रही है काम, स्वतंत्रता जरूरी। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा दांव। आशीष शेलार को मुंबई अध्यक्ष पद से हटाया। अमित साटम को सौंपी कमान। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अमृत 2.0 योजना में हो रही है देरी से सीएम फडणवीस नाराज। अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तय समय सीमा पर काम पूरा करने का आदेश दिया। सीएम फडणवीस ने वॉर रूम की समीक्षा बैठक में कहा, विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक और आर्थिक प्रगति के महिलाओं की भागीदारी आवश्यक। 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने दिखाई अपनी ड्रोन शक्ति। अग्निवीर अनिल देव बने सूर्या ड्रोनथॉन 2025 के चैंपियन। दिल्ली में मांगों को लेकर वकीलों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता से मिलने के बावजूद नहीं निकला कोई भी ठोस नतीजा। दिल्ली में लव जिहाद के बाद सनसनीखेज हत्याकांड। हिंदू लड़की की बेरहमी से हत्या, लाश बरामद। आरोपी मुस्लिम युवक यूपी के हरदोई से गिरफ्तार। टीएमसी विधायक जीवन कृष्ण साहा को 6 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया। स्कूल शिक्षक भर्ती घोटाले में थे शामिल। छापेमारी के दौरान की थी भागने की कोशिश। पटना में 2 नाबालिग की मौत को लेकर आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने पटना के अटल पथ इलाके में जमकर हंगामा किया। सड़क पर की आगजनी। बिहार के बाढ़ में भीषण सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे 5 लोगों को कुचला। 4 लोगों को मौके पर दर्दनाक मौत हुई। मुर्शिदाबाद में नदी के किनारे हो रहा है कटाव के कारण बीएसएफ का एक वॉच टावर टूटकर नदी में समाया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं। दिल्ली के करावल नगर में नगर निगम द्वारा सड़क निर्माण कार्य की शुरुआत। डिप्टी चेयरमैन ब्रजेश सिंह, कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने समारोह में की शिरकत।